जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखते हैं एमएस एक्सेल में नंबर ग्रुप। पिछला क्लास में हम लोग सीखे थे अलाइजमेंट ग्रुप। आज सीखते हैं हम लोग एक्सेल में नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप सीखने के लिए हमें एक डाटा भी बनाना होगा, जो हम आप लोगों को बना के ही दिखाते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं ऐसे ही, जैसे सीरियल नंबर लिख लिया मैंने, फिर नेम लिख लिया, उसके बाद मैं लिख लिया टोटल सेल, और फिर मैंने लिख लिया यहाँ पे कमीशन। इस तरीके से एक छोटा सा डाटा बना लेना है। डाटा बनाने के बाद आपको इसमें कुछ फीड कर लेना है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं यहाँ। और यहाँ नंबरिंग तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा, सब बनाना कैसे कैसे ड्रैग किया जाता है। 1 और 2 लिख करके यहाँ पे कॉर्नर पे पकड़ के ऐसे ड्रैग कर लेना है, नंबरिंग आ जाएगा। नेम में कोई नाम लिख लेना है, ठीक ना, ठीक। और कोई भी नाम लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको मैं सिखाता हूँ कि रुपीज़ सेटिंग कैसे किया जाता है। तो रुपीज़ सेटिंग भी आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, देखिएगा, ठीक है। बस इतना ही लिखते हैं। अब टोटल सेल में अमाउंट लिखना है, मुझे ध्यान रखना है, मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे RS 12,000 इस तरीके से लिखना है। लेकिन देखेंगे आप लोग कि मैं 12,000 लिख रहा हूँ तो रुपीज नहीं आ रहा है इसमें। तो RS यानी रुपीज इसके साथ कैसे ऐड करेंगे वो सीखना है मुझे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एरिया को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखना है जितना एरिया में मुझे लिखना है, बोले तो जिस सेल में मुझे लिखना है रुपीज सेटिंग यानी RS के साथ अमाउंट को लिखना है, उस एरिया को हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें नंबर्स ग्रुप में आना है, और यहाँ पे दिखाई देगा आपको, जहाँ जनरल लिखा हुआ दिखाई देगा, इसमें जाएंगे नीचे तो मोर नंबर फॉर्मेट नज़र आएगा। यहाँ भी क्लिक कर सकते थे आप, और यहाँ नंबर ग्रुप के लंचर पे क्लिक करेंगे तब भी ये ऑप्शन खुल जाएगा। और इसमें एक ऑप्शन नज़र आएगा कस्टम, और इसमें कस्टम में इस पे क्लिक करके और इस एरिया में आकर के यहाँ पे टाइप करेंगे। देखिए यहाँ लिख रहा है टाइप, तो यहाँ पे टाइप करिए इन्वर्टेड कॉमा में RS, ठीक। ध्यान रखना है इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में RS लिखना है, RS, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। एक बार स्पेस दबाना है, 00 फिर कॉमा 000 फुल स्टॉप 00, इस तरीके से लिख देना है और ओके कर लेना है यहाँ। अब देखिए, अब हम लोग इसमें लिखेंगे अमाउंट 12,000। अब देखिए RS अपने आप आ रहा है। इस तरीके से जो भी अमाउंट हम लोग लिखेंगे उसके साथ RS अपने आप आ जाएगा। देख सकते हैं सब में आ गया। अब यहाँ पे मुझे कमीशन निकालना है। ध्यान रखना है कमीशन निकालने के लिए मुझे इतना एरिया को मर्ज करके यहाँ पे मुझे एक हेडिंग लिखना होगा रेट, ठीक। कमीशन कितना % निकालना है, और मैं यहाँ पे रेट लिख दिया 10%। देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे कमीशन कैसे निकालता हूँ मैं। रुपीज सेटिंग आप लोग सीख गए। अब यहाँ पे कमीशन निकालने के लिए इक्वल टू, पहले इस पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे यहाँ, और यहाँ पे 10% पे क्लिक कर देंगे। 10% पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एड्रेस भी इसका आ गया। ध्यान देंगे यहाँ पे नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों साथ में है। इसको मिक्स्ड रेफरेंस में बदलने के लिए F4 प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से ऊपर लाइन में होता है एकदम F4, जिसको फंक्शन की कहा जाता है। तो F4 प्रेस करेंगे, कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखाई देगा आपको, ये देख सकते हैं। और F4 प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस कर लीजिए, और ध्यान से देखेंगे इस तरह से ड्रैग करेंगे तो सबका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको देखिए दिखाता हूँ विदाउट F4 प्रेस किए। इक्वल टू, इस पे क्लिक, मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए और इस पे क्लिक करिए और एंटर कर दीजिए। अब देखिए अंदर क्या है, आंसर तो आ ही गया, लेकिन जब हम लोग इसको ड्रैग करेंगे तब नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, F4 प्रेस करना होता है, ताकि सेल मिक्स्ड रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाए। और एंटर करेंगे। अब यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे, देख सकते हैं आसानी से सारा आंसर आ गया। तो ये कमीशन निकालना और रुपीज सेटिंग करना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें हैं जो आप लोगों को सिखाता हूँ।
जैसे किसी ने इसको सेलेक्ट करके यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर दिया तो इस तरीके का फिगर यहाँ आने लगेगा। अब देखिए इस तरीके का अमाउंट शो करने लगा। अब इसको आपको ठीक करना है तो नॉर्मल सा आसान तरीका है एकदम, क्या, जनरल पे क्लिक कर दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक, किस पे, जनरल पे। आप चाहें तो नंबर पे भी क्लिक कर सकते थे। अब नंबर पे क्लिक कर देने से क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद 2 स्थान तक आ रहा है। तो दशमलव के बाद 2 स्थान तक जो दिख रहा है आपको 00, इसको कैसे ठीक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा होगा, यहाँ पे नंबर जो दिख रहा है ना, नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा नंबर ऑप्शन, और नंबर पे क्लिक करने से यहाँ दिखाई देगा डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये ठीक हो गया होगा। तो यहाँ से भी आप लोग बढ़ा सकते हैं, और वही ऑप्शन यहाँ से भी देखिए बढ़ा रहा है, तो यहाँ से भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। देख सकते हैं दशमलव स्थान यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ नंबर ग्रुप लंचर पे जा करके नंबर्स में जा करके यहाँ डेसिमल प्लेसेस में 0 कर देंगे। ठीक, और बिल्कुल शुरू से ही नहीं देना है तो आपको जनरल पे क्लिक कर देना है, आएगा ही नहीं डेसिमल प्लेसेस। तो ये कर लेना है आप लोगों को, यहाँ से आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक, अब ध्यान ये देना है कि मुझे नंबर फॉर्मेट्स करते समय और क्या क्या परेशानियां आ सकता है। तो देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। मैं कोई और डाटा के पहले चलता हूँ आपको। देखिए पहले से कोई डाटा मैंने बना रखा था, इस पे आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए कुछ अमाउंट्स लिखे हुए हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद नंबर ग्रुप लंचर में ही गया मैं, और यहाँ से मैंने डेट पे क्लिक कर दिया, और कोई भी डेट का फॉर्मेट लेकर के यहाँ से ओके कर लेना है। अब आप देख सकते हैं इसमें अमाउंट लिखा था लेकिन डेट हो गया। अब मैं इसमें चेंज करके देखता हूँ। जैसे देखिए मैं 15,000 लिखा और इंटर किया तो डेट हो जा रहा है। कहीं भी किसी में भी चेंज करिए, जैसे मैंने यहाँ 200 लिखा, इंटर किया तो देख सकते हैं आप। तो ये ठीक नहीं हो रहा है, मतलब मैं नंबर लिख रहा हूँ तब भी डेट आ जा रहा है। तो इसे कैसे ठीक करेंगे, तो इसे सेलेक्ट करके हमें यहाँ क्या लिखना था, नंबर, लेकिन हो क्या गया है, डेट। तो यही ध्यान रखना है, जो लिखना है वही होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ नंबर लिखना है तो यहाँ नंबर होना चाहिए। तो यहाँ नंबर ग्रुप में जा करके और नंबर पे क्लिक कर दीजिए, सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे दशमलव स्थान आ रहा है, तो दशमलव स्थान हटाना मैंने अभी बताया आपको, यहाँ से भी बता सकते हैं और हटा भी सकते हैं, और जनरल से भी जा करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखना कि या तो जनरल कर लीजिए या तो नंबर कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आप नंबर लिख रहे हैं तो नंबर करिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई इस पर टाइम अप्लाई कर दिया, टाइम पे क्लिक कर दिए, देख सकते हैं ये टाइम के फॉर्मेट में आ गया। अब इसमें कुछ भी लिखेंगे वो टाइम में ही हो जाएगा कन्वर्ट। तब इसको सेलेक्ट करिए, और इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से या तो जनरल कर लीजिए, ठीक, तब भी ठीक हो जाएगा, या नंबर कर सकते थे आप, तो ये भी ठीक कर सकते हैं आप। इस तरीके से मैंने अभी बताया, कोई परसेंटेज पे क्लिक कर देगा तब भी दिक्कत हो जाएगी आपको। देख सकते हैं आप, परसेंटेज पे क्लिक करने से ये परसेंटेज की तरह आने लगा। अब इसे भी ठीक करने के लिए जनरल कर लेंगे। तो ये अगर कोई आपका सेल में कोई सेटिंग्स खराब कर दिया तो आप इसे यहाँ से सुधार सकते हैं, और बड़े आसानी से सुधार। देखिए इसमें एक लॉन्ग डेट दिख रहा है, तो लॉन्ग डेट मतलब थोड़ा सा बड़ा डेट आएगा, डेट ही आएगा और कोई दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो लॉन्ग डेट को भी ठीक करने के लिए यही ऑप्शन है, आप जनरल कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये नंबर ग्रुप आप लोग समझ पाए होंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, किसी स्टूडेंट के द्वारा जब कहीं सेल को ऐसे सेलेक्ट करके और उसमें कुछ सेटिंग कर दिया जाता है, जैसे अब यहाँ पे सेटिंग कर दिया गया परसेंटेज का। अब कोई स्टूडेंट पूछे सर यहाँ परसेंटेज लिख रहा हूँ अपने आप इस तरीके से आ रहा है, इसे कैसे ठीक करूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ठीक कर लेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये कितना दूर एरिया में सेट किया गया है, उतना दूर एरिया को सेलेक्ट करके आप ठीक कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करके पूरे एरिया को सेलेक्ट करके ही आप यहाँ से जनरल कर सकते हैं, तब भी आपका पूरा सेल का सेटिंग ठीक हो जाएगा, बोले तो नॉर्मल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।